Good morning, student. Today I am starting new chapter parallel lines. What do you mean by parallel lines? I am telling about parallel lines. These are two parallel lines. These are two parallel lines, and this is your transversal line. अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल, अगर ये y का है तो ये y का, और ये x का है तो ये x का। इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट। ये इंटीरियर अल्टरनेट इसलिए है क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट इसलिए है क्योंकि ये एंगल सब पैरेलल लाइन के बाहर है। तो ये वाला इसके इक्वल हुआ, अगर ये x का है तो ये x का होगा, और ये y का है तो ये y का होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंड दिस इज कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेट। ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग में एक अंदर होता है और एक बाहर। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये x का है तो ये x का, और ये y का है तो ये y का होता है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आता है एक, जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 होता है, इस एंगल का और इस एंगल का। अंदर के दोनों एंगल का सम, एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसका सम 180। ऐसे इसका और इसका, इस एंगल का इस एंगल का सम 180 होगा। अगर ये x का है और ये y का है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और ये y का है तो ये y का होगा, और ये x का है तो ये x का होगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है, तो x प्लस वाई क्या होगा, 180 होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3 ऑफ पैरेलल लाइन। इफ द स्ट्रेट लाइन L एंड M आर पैरेलल, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो इसमें रिलेशन बताना है किस किस में क्या रिलेशन है। एंगल 2 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है। अब एंगल 2 कहाँ लिखा है, तो एंगल 2 ये है और एंगल 6 ये है, तो इसमें क्या रिलेशन है, अल्टरनेट का रिलेशन है। ऐसे ही ये पूछा है एंगल 3 और एंगल 7 में क्या रिलेशन है। एंगल 7 ये है, एंगल 3 ये है, तो इसमें क्या रिलेशन है, अल्टरनेट का रिलेशन है। तो सिमिलरली यू कैन डू ऑल क्वेश्चन, इसमें कोरस्पॉन्डिंग का अल्टरनेट का ही, जैसे एंगल 5 और 7, एंगल 5 कहाँ है, एंगल 5 ये है और एंगल 7 ये है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कोरस्पॉन्डिंग का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कोरस्पॉन्डिंग का रिलेशन है 5 और 7 में। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था अभी आपको, इसमें ये इसका कोरस्पॉन्डिंग होता है और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग होता है। ऐसे ही इधर भी होता है, ये वाला एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये y का है तो ये तो 5 और 7 में क्या रिलेशन हुआ, एंगल 5 और एंगल 7 में, एंगल 5 और एंगल 7 में कोरस्पॉन्डिंग का रिलेशन है। ऐसे ही कुछ एंगल 1 और एंगल 4 में किसका रिलेशन है, एंगल 1 और एंगल 4, ये एंगल 1 है और एंगल 4 है। तो एंगल 1 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है, एंगल 1 और एंगल 4 में एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है 180 के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है 180 के इक्वल है। Now come to the question number 2. In the adjoining figure L and M are parallel line, find the, ये लाइन और इसके पैरेलल है, और ये y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो y इज इक्वल टू आ गया 105। इसका ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, तो y इज इक्वल टू हो गया 105। और x की वैल्यू निकालने के लिए x का है, तो ये भी क्या है, x का है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है,
और x और इसका सम क्या है 180, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है इसकी और ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 होता है। तो x प्लस 135 इज इक्वल टू 180, और 135 को उधर भेज देंगे तो 180 में से 135 जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 45 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये लाइन इसके पैरेलल है और x की वैल्यू बतानी, तो x इज इक्वल टू 72, एक्सटीरियर अल्टरनेट x इज इक्वल टू 72 एक्सटीरियर अल्टरनेट। इसमें x की वैल्यू बतानी, ये 80 का है, ये x का है। जब ये 80 का है तो ये वाला 80 का होगा, क्योंकि इसका इंटीरियर अल्टरनेट है। और ये 80 का है और ये x का है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 का एंगल बनाती है। तो 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। दिस इन दिस फिगर दिस इज x एंड दिस इज 85। ये x का है, ये 85 का, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 85 का, तो ये कितने का एंगल होगा? 180 में से 85 गया, 95 का होगा। कितने का होगा? 95 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। तो 85, ये 95 हुआ, और ये 95 है, तो x इज इक्वल टू 95, क्योंकि इसका इंटीरियर अल्टरनेट है। x इज इक्वल टू 95, तो x की वैल्यू आ गई 95। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। In the figure AB parallel to CD and EFP bisect this, if this angle is 150, find the value of EFP। तो ये एंगल है आपका इसमें 150 का, और तो ये एंगल पूरा जो है वो ये भी 150 का होगा। EFB ये पूरा 150 का होगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट है। पर इसने पूछा है एंगल EFP, तो ये बाइसेक्टर लाइन है इस एंगल की। तो 150 का आधा क्या हुआ? 75, तो ये भी 75 का होगा, और ये भी आपका 75 का है, क्योंकि पूरा तो 150 का है, तो इसका ये बाइसेक्टर लाइन है, तो 75 का होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड x एंड y। ये फिगर है, इसमें x की और y की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू हो गई 64, क्योंकि इसका अल्टरनेट है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो x की वैल्यू आ गई 64, x इज इक्वल टू 64 एंड y इज इक्वल टू 72, क्योंकि y और इसमें क्या रिलेशन है? करस्पॉन्डिंग का रिलेशन है। तो y इज इक्वल टू हो गया 72 एंड x इज इक्वल टू 64। इन दिस क्वेश्चन x और y की वैल्यू, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 63, तो y की वैल्यू 63 हो गई और x की वैल्यू 57। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये y लिखा है, ये x प्लस 52 लिखा है। तो ये 72 का है, तो y इज इक्वल टू 72 होगा, क्योंकि ये इसका इंटीरियर अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट। तो y आ गया 72 का, पर ये x प्लस 52 जो है वो y के बराबर है, क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट है। तो x प्लस 52 इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 माइनस 52 इज इक्वल टू आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। x हो गया 20 का और y हो गया 72 का। इस क्वेश्चन में आइए, x की वैल्यू 65 और y की वैल्यू 70, अल्टरनेट एंगल। x की वैल्यू 65 और y की वैल्यू 70 डिग्री। इसमें आइए, ये 45 का है x है और ये 100 का, ये y। तो ये 45 है और ये x का है, तो इसका अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट। तो x की वैल्यू आ गई 45 और पूरा 100 का है, तो 100 में से 45 गया, कितना बचा? 55। तो ये एंगल हो गया 55 का, और ये इतना ये इसका अल्टरनेट है, तो y इज इक्वल टू हो गया 55। y की वैल्यू 55 और x की वैल्यू 45। इन दिस क्वेश्चन ये आपका एंगल है x का, ये 20 का है, ये y का है 65 का। अब आप देखिए, ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल ट्रांसवर्सल है। तो ये 65 का, तो ये पूरा 65 का हुआ, यहाँ से यहाँ तक 65 हुआ, अल्टरनेट है। और ये 20 का है, तो 65 में से 20 का है, तो कितना बचा? 45। तो x की वैल्यू आ गई 45, x की वैल्यू आ गई 45। और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और x और y का सम क्या होगा? 180। तो x की वैल्यू तो 45 है और y की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से 45 माइनस कर दीजिए, 180 में से 45 माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 135। तो y इज इक्वल टू हो गया 135
एंड x इज इक्वल टू हो गया 45। एंड क्वेश्चन नंबर 8 यू लीव, क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़ दीजिए। तो इन दिस वे आई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7. I have done 7 questions. So you do all 7 questions in your fair copy and share your problem. Thank you very much.